हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 7, हिस्ट्री का चैप्टर 7 है, जो हम कुषाण वंश राजवंश से बात करेंगे। अगर आप लोग हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप लोग जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने अभी तक 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने मगध साम्राज्य के बारे में बात किया है, जैन धर्म बौद्ध धर्म के बारे में बात किया है, ठीक है, सिकंदर के बारे में बात किया है। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पिछले वाले वीडियो को देख देख लीजिए। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुषाण राजवंश के बारे में, ठीक है। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैंने तैयार किया है वो सब वन लाइन क्वेश्चन है, और ये सारे कंपटीशन एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, एसएससी के बीपीएससी के सारे एग्जाम में वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो काफ़ी एग्जाम में पूछे गए हैं। और सारे के सारे सब क्या हैं, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उन्हीं टॉपिक को मैंने छाट छाट के, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने छाट छाट के इसको बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हमारे जितनी वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला जो किससे हम लोग बात करेंगे, बात करें हम लोग क्या, कुषाण राजवंश से। किससे बात करें? कुषाण राजवंश से चैप्टर का नेम है। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को बात करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं पहला क्वेश्चन में। जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुजुल कटफिसेस कौन थे? कुजुल कटफिसेस कौन थे? कुजुल कटफिसेस थे कुषाण वंश के संस्थापक, ठीक है। बात करते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुजुल कटफिसेस ने किसे पराजित कर कब और कहाँ अपने राज्य की स्थापना की। कुजुल कटफिसेस ने किसे पराजित किया और कब कब किया और कहाँ पे अपना राज्य को स्थापना की थी, ठीक है। तो अंतिम यूनानी शासक हारमोयस, कहीं कहीं हारमोयस लिखता है, कहीं कहीं हमियस ये लिखता है, ठीक है ना, हमियस लिखता है। तो हारमोयस हमियस जो भी हो सकते हैं नाम में, कहीं कहीं ये लिखता है, कहीं कहीं ये लिखता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो अंतिम यूनानी शासक थे उनको पराजित किया था, ठीक है। उनको पराजित किया था किसने? कुजुल कटफिसेस ने पराजित किया था। और कहाँ पे पराजित किया? काबुल और कश्मीर में। कहाँ पे? काबुल और कश्मीर में, काबुल और कश्मीर में। और कब किए थे? 15 ईसा पूर्व में, ठीक है ना, 15 ईसा में, 15वीं ईसा में वो काबुल और कश्मीर में अंतिम शासक जो कौन है, हरमोयस या हर्मियस जो भी है, उन्होंने पराजित किया था, ठीक है। ठीक है, बात को समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुजुल का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है। कुजुल का जो शासनकाल है वो कब से कब तक माना जाता है। तो 15 ईस्वी से 65 ईस्वी के बीच में ये कुजुल कटफिसेस का शासनकाल माना जाता है, ठीक है। कुजुल कटफिसेस का शासनकाल कब से माना जाता है? 15 से 65 ईस्वी तक, 15 से 65 ईस्वी तक। जो ये कुजुल कटफिसेस का क्वेश्चन है, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे इस हर एक एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, कुषाण राजवंश से। तो बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कुजुल कटफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था। कुजुल कटफिसेस का उत्तराधिकारी कौन था? उसका पुत्र वीम कटफिसेस, उसका पुत्र कौन था? वीम कटफिसेस, जो उनका ही पुत्र था वीम कटफिसेस, वो उनका उत्तराधिकारी था। और उन्होंने शासन किया था 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक, 65 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक, ठीक है। ठीक है, तो कब कहा था? 65 से 78 ईस्वी तक, मतलब कि कितना, 13 वर्ष तक वो शासन किया, ठीक है ना, 13 वर्ष तक वो शासन किया। कौन? वीम कटफिसेस ने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। ये जो कनिष्क है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कनिष्क से भी क्वेश्चन आते हैं कि कनिष्क कौन था और ये प्रसिद्ध शासक कौन था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कनिष्क था, ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा है कुषाण कब गद्दी पर बैठा था, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। लिखा हुआ है क्या, कनिष्क कब गद्दी पर बैठा था। कनिष्क जो है कब गद्दी पर बैठा था, तो 78 ईसा पूर्व में वो कनिष्क जो है गद्दी पे बैठा था। कब बैठा था? 78 ईसा में, 78 ईस्वी में वो बैठा था गद्दी पर, कनिष्क। कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कनिष्क जो है ना, वो अपनी राजधानी बनाए थे फिरोजपुर या पेशावर, क्या बोलते हैं, फिरोजपुर पेशावर बोलते, ठीक है ना। फिरोजपुर कहाँ है? पेशावर में फिरोजपुर है, वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आएगा चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग लाते हैं, आपके लिए लाते हैं, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं।
और मैंने हर एक चैप्टर सेलेक्टेड क्वेश्चन को मैंने तैयार किया है, और हर चैप्टर से स्टार्ट जो भी क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन पे। चैप्टर क्वेश्चन नंबर क्या है? 8वां हमारा क्वेश्चन नंबर है, कनिष्क ने कश्मीर को जीता किस नगर की स्थापना? कनिष्क ने कश्मीर को जीता तो किस नगर की स्थापना की? तो कनिष्कपुर, अपने नाम से ही उन्होंने स्थापना की नगर की। क्या नाम है? कनिष्कपुर। स्थापना की किसकी? कनिष्कपुर की स्थापना की। कनिष्कपुर की स्थापना की किसने? कनिष्क ने। और किसे जीतकर, मतलब तो कश्मीर को जीतकर उन्होंने स्थापना की। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिष्क किस धर्म को अनुयायी था? कनिष्क जो है किस धर्म को मानता था? तो वो बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क कनिष्क किस धर्म को मानता था? तो बौद्ध धर्म को वो मानता था। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ कब और किसने किया? शक संवत का जो प्रारंभ जो किया था कनिष्क ने ही किया था। क्वेश्चन पूछता है कि शक संवत का प्रारंभ कब और किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था। और कब किया था? 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, शक संवत का प्रारंभ कब हुआ और किसने किया? तो हुआ था 78 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में। और किया किसने था? कनिष्क ने किया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ और किस शासनकाल में? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चौथी बौद्ध संगति है का आयोजन कहाँ और किस शासनकाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए है। तो ये कहाँ हुआ था? कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ? काशीपुर में पड़ता है। बौद्ध संगति, चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? चौथी जो बौद्ध संगति वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में। और किस शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति हुई थी। चौथी बौद्ध संगति का किस शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। कश्मीर में कहाँ पे? तो कुंडलवन में। कहाँ पे? कुंडलवन में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है? चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की? चौथी बौद्ध संगति थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसके बारे में बात करेंगे। तो चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र थे। वसुमित्र ने ही चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता की थी, तथा अश्वघोष उसके उपाध्यक्ष थे। अश्वघोष क्या थे? उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति की क्या किसने किया था? तो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे वसुमित्र, उन्होंने किया था। और उनके उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। क्वेश्चन ये पूछा है कि उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कनिष्क का राज कवि कौन था? कनिष्क का राज कवि ही अश्वघोष ही था। कनिष्क का राज कवि कौन था? अश्वघोष। अश्वघोष कौन था? अभी जस्ट बात की, उपाध्यक्ष था। कौन था? उपाध्यक्ष था। बौद्ध संगति हुआ था उसमें, चौथी बौद्ध संगति हुई थी, उसमें उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष ही था। ठीक है, ठीक है, तो बात करते हैं अश्वघोष द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? अश्वघोष द्वारा रचित जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी है? बुद्ध चरित है, सौंदर्यनंद है और सूत्रलंकर है। क्या है? बुद्ध चरित, सौंदर्यनंद और सूत्रलंकर। ठीक है, ये रचनाएं हैं, इन्होंने रचनाएं लिखी है, बुद्धचरित, सौंदर्यनंद और सूत्रलंकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है महाविवाह सूत्र की रचना का श्रेय किसे जाता है? तो वसुमित्र को ही जाता है। किसे जाता है? वसुमित्र को ही जाता है। ठीक है, कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? तो राजवैद्य थे चरक। कौन थे? चरक थे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? क्वेश्चन ये पूछता है कनिष्क के राजवैद्य कौन थे? जो चरक थे। और चरक कौन है? आयुर्वेद के विख्यात विद्वान। चरक जो कौन है? आयुर्वेद के विख्यात विद्वान जो है कौन है? चरक हैं। आयुर्वेद के विख्यात विद्वान कौन है? चरक हैं। और ये किसके राजवैद्य है? कनिष्क के राजवैद्य है। किसके राजवैद्य है? तो कनिष्क के राजवैद्य है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चरक ने किस पुस्तक रचना की थी? चरक जो है इन्होंने किस पुस्तक रचना की थी? तो उन्होंने रचना की थी चरक संहिता की। किसकी रचना की थी? चरक संहिता की। चरक संहिता की रचना की थी चरक ने। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कनिष्क का पुरोहित कौन था? कनिष्क का पुरोहित कौन था? संगरक्ष था। कौन था? संगरक्ष था। कौन था? संगरक्ष था। पुरोहित कौन था? क्वेश्चन पूछता है कि कनिष्क का पुरोहित कौन था? तो संगरक्ष था। कौन था? संगरक्ष था। ठीक है, पुरोहित याद हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बौद्ध की रामायण किसे कहा जाता है। बौद्ध की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध की रामायण किसे कहा जाता है, तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है बौद्ध की रामायण। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था। कनिष्क का दरबारी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनिष्क का दरबारी कौन था। अश्वघोष था। कौन था, अश्वघोष। कनिष्क का दरबारी कवि कौन था, अश्वघोष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कनिष्क का दरबारी कवि कवि कौन था, तो अश्वघोष था। कौन था, अश्वघोष। अश्वघोष, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कनिष्क का दरबारी कवि कौन था, ये क्वेश्चन पूछता है तो अश्वघोष है। कौन है, अश्वघोष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्या। कनिष्क के दरबार के महान विभूति कौन कौन थे। कनिष्क के दरबार के महान जो विभूति थे, महान जो थे, कौन कौन थे, महान जो व्यक्ति थे वो कौन कौन थे। तो कनिष्क के दरबार के महान व्यक्ति कौन कौन थे, तो वो बात करते हैं हम लोग। तो महान व्यक्ति में कौन कौन थे, अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, पार्श्व थे, चरक थे, नागार्जुन, महाचेत और संग्राच। नागार्जुन से क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। नागार्जुन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। नागार्जुन से काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि नागार्जुन के बारे में सारे बात करते, तो उन्हीं से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे अब। ठीक है, तो महान व्यक्ति कौन कौन थे कनिष्क दरबार के, तो अश्वघोष, वसुमित्र, पार्श्व, चरक, नागार्जुन, महाचेत और संग्राच थे। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं, जिससे हम लोग नागार्जुन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पूछ रहा है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्या कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। तो नागार्जुन को ही कहते हैं भारत का आइंस्टीन। किसे कहते हैं, नागार्जुन को कहते हैं भारत का आइंस्टीन। ठीक है ना, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं, तो नागार्जुन को कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की। नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की थी, माध्यमिक सूत्र की रचना की थी नागार्जुन ने ही। माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी, तो नागार्जुन ने की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है क्या कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसने की थी, नागार्जुन ने की थी। या पूछेगा नागार्जुन ने किस पुस्तक की रचना की थी, माध्यमिक सूत्र की रचना की। क्वेश्चन को बस घुमा दिया जाता है। क्वेश्चन वही रहता है, बस घुमा देता है। क्वेश्चन में ही हमारा आंसर छुपा रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग अब। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो नागार्जुन ने किया था। किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत का किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनिष्क के शासनकाल में काला के क्षेत्र में दो शैलियों का विकास हुआ है। ठीक है ना, कनिष्क के शासनकाल में दो शैली का विकास हुआ है कला के क्षेत्र में। काला लिखा हुआ है, सॉरी काला होगा यहाँ पे। कला के क्षेत्र में दो शैली का विकास हुआ है। कौन कौन सा है, गंधार और मथुरा शैली। क्या है, गंधार और मथुरा शैली का विकास हुआ है। ठीक है, गंधार दो शैली का विकास हुआ है, उसका नाम क्या है, गंधार और मथुरा शैली। तो कनिष्क के शासन काल में कला के क्षेत्र, यहाँ पे काला लिखा हुआ है, कला हो जाएगा। कला के क्षेत्र में दो शैलियों का विकास हुआ है। वो कौन सा शैली है, गंधार और मथुरा शैली। क्वेश्चन ये भी पूछा है गंधार और मथुरा शैली किसके शासनकाल में हुआ है, तो कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म के कितने शाखाओं में विभाजित किया गया। चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ, उसके बाद में बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में विभाजित हो गया। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में विभाजित हो गया। तो इसमें दो शाखाएँ आए थे, दो शाखा आ गए थे। कौन सा, दो शाखा आ गए थे ना, दो शाखा आए थे। ठीक है, इसमें कितने आए थे, चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म कितने शाखाओं में विभाजित हो गया था, तो दो शाखा में विभाजित हो गया था। ठीक है, दो शाखा में विभाजित था। पहला जो था क्या, हीनयान था। क्या था, हीनयान, हीनयान था पहला जो क्या था। पहला था मेरा क्या, हीनयान, हीनयान था। और दूसरा क्या था, महायान। क्या था, महायान। दूसरा क्या था, महायान था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति के पश्चात बौद्ध धर्म के कितने शाखाओं में विभाजित हुआ था, तो पहला दो में हीनयान और महायान। ठीक है, क्या कौन कौन था, हीनयान और महायान था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ दो था क्या, हीनयान और महायान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कनिष्क की मृत्यु कब हुई। लिखा हुआ है कनिष्क की मृत्यु कब हुई, तो 102 ईसा में।
कब हुई थी? 102 ईस्वी में। कब हुई थी? 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी? तो 102 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कनिष्क की मृत्यु कब हुई थी। मेरे जितने भी सिलेक्ट क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन कहा है क्या कि VBI क्वेश्चन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैंने सारे को छाट के बनाया है क्वेश्चन। BPSC, SSC, रेलवे, जितने भी एग्ज़ाम पूछे गए हैं सारे को मैंने छाट के बनाया और उसका हर एक चैप्टर बनाया है, और वो भी 1 लाइन में बनाया चैप्टर। जो मैंने चैप्टर अभी 7 चल रहा है, चैप्टर 6 मैंने बात किया, 5, 4 बात किया, उसमें भी 1 लाइन क्वेश्चन है और उसमें भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि SSC, BPSC और भी कंपटीशन एग्जाम, रेलवे, सब में सारे में पूछे गए क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप लोग को इसका PDF भी चाहिए तो आप कमेंट कर बता दीजिएगा, मैं कमेंट में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को वीडियो शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, चलते हैं हम लोग। तो कनिष्क की मृत्यु के बाद कौन राजा बना? कनिष्क जब मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, तो उनके बाद उन राजा कौन बना? तो उसका बड़ा पुत्र वाशिष्ठ है जो है, उनका बड़ा पुत्र जो वाशिष्ठ है वो राजा बन गए। कौन बन गए? वाशिष्ठ के बड़े पुत्र हैं वो राजा बन गए। ठीक है, तो कौन बन गया? उनके बड़ा पुत्र जो है, उनका जो बड़ा पुत्र है वाशिष्ठ वो बन गया राजा बन गया। और बड़ा पुत्र एक और उनका पुत्र था, नाम था क्या? हुविष्क। क्या नाम था? हुविष्क के नाम था। वशिष्ठ और हुविष्क के नाम था उनका। उनके एक और पुत्र थे जो उनका नाम क्या था? हुविष्क के नाम था, और बड़ा पुत्र का नाम क्या था? वाशिष्ठ के नाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन अब क्या क्या कर रहा है कि वाशिष्ठ कितने वर्ष तक शासन किए थे? तो वाशिष्ठ जो है 4 वर्ष तक शासन किए थे, 102 से 106 ईस्वी तक। 102 से 106 ईस्वी तक वो शासन किए थे, जो उनका था 4 वर्ष का था। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वाशिष्ठ के बाद कौन शासक बना? वाशिष्ठ के बाद कौन शासक बना? तो हुविष्क। जो हुविष्क जो है कनिष्क के दूसरे पुत्र हैं। कनिष्क के क्या हैं? दूसरे पुत्र हैं हुविष्क, वो बने शासक बन गए। ठीक है ना, हुविष्क बने 106 से 140 ईस्वी तक। वो कब तक राज किए? लंबे समय तक राज किए, 106 से 140 ईस्वी तक राज किए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हुविष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? हुविष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो कनिष्क। हुविष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कनिष्क, जो 140 से 171 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, तो हुविष्क का उत्तराधिकारी कौन हुआ? एक जो है कनिष्क के पुत्र हुविष्क हैं, वही उत्तराधिकारी हुए। ठीक है, और वो शासन की 140 से 171 तक ईस्वी तक शासन किए। ठीक है, और जो वशिष्ठ के हैं वो कब तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन बना? वसुदेव। कौन है? कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वसुदेव है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? वसुदेव। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो वसुदेव है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं अब हम लोग। कनिष्क ने तक्षशिला में किस नगर की स्थापना की थी? कनिष्क ने तक्षशिला में किस नगर की स्थापना की? तो सिरपक नामक नगर की। क्या नाम है? तक्षशिला में एक नगर की स्थापना की थी, उसका नाम क्या था? सिरपक। सिरकप। सिरकप क्या नाम था? सिरकप नामक नगर की स्थापना की। क्या नाम? तक्षशिला में स्थापना की थी, सिरकप नाम था। ठीक है, ठीक है, आप लोग को समझ में वीडियो आया होगा। अगर वीडियो को समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहेगी। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। और हाँ, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए। ये वीडियो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो हर लोगों तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने जो कंपटीशन तैयारी करें उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, और उन लोग को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आप अगर किसी का आप किसी और को दूसरों को हेल्प कर सकें। वो हमेशा रहना चाहिए कि आप दूसरों को हेल्प कर सकें, तो इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।